बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज अपडेट में खुशामदीद। नाजरीन, 1757 की पहली फैसला कुन जंग से लेकर 1947 तक तकरीबन 2 सदियां बनती हैं। इन 2 सदियों में शायद ही कोई जुल्म, कोई तशद्दुद, कोई नाइंसाफी ऐसी होगी जो अंग्रेजों ने अहले हिंद पर ना की हो। हर मुमकिन तरीके से मकामी लोगों को जलील किया जाता था। निकलसन, जिसकी यादगार आज भी टेक्सला के करीब पहाड़ पर बनी नजर आती है, एक दरिंदे से कम न था। इसने जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े। एक मकामी इज्जतदार शख्स ने इसकी मौजूदगी में थूक दिया तो निकलसन ने इसे वो थूक चाटने पर मजबूर किया। एक मौलवी साहब ने गुजरते हुए सलाम ना किया तो बुलाकर अपने हाथ से उनकी दाढ़ी मूंद दी, जो एक मुसलमान के लिए शर्म और अजियत का बायस है। बात बात पर कोड़े मारना और फांसी देना इसके लिए आम बात थी। मौजूदा ये हुआ कि जिन लोगों को अंग्रेज जानवरों से भी बदतर समझते थे और जिनके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक रवा रखते थे, इन्हीं में से एक आज बरतानिया का वजीर आजम है। ताज्जुब है और सख्त ताज्जुब। ऐसी पस्ती, ऐसी बुलंदी। आज लंदन का मेयर एक पाकिस्तानी नजाद है और बरतानिया का वजीर आजम एक भारतीय नजाद, बल्कि भारतीय नहीं, वो भी दरअसल पाकिस्तानी नजाद है। ऋषि सोनाक का दादा पार्टीशन से पहले गुजरांवाला से हिजरत करके अफ्रीका चला गया था। 60 की दहाई में इनका खानदान बरतानिया में मुंतकिल हो गया। कमाल का काम अंग्रेज ने ये किया कि हिंदुस्तान और दूसरी नौआबादियों पर जितना जुल्म ढाया, अपने मुल्क के अंदर निज़ाम को उतना ही शफाफ और मौसर रखा। दूसरी जंग अजीम के दौरान जब बरतानिया की ईंट से ईंट बज रही थी तो विंस्टन चर्चिल ने ये बात की जो काफ़ी मशहूर हुई। उसने अपमाद से कहा था कि जब तक बरतानिया की अदालतें काम कर रही हैं, बरतानिया को कोई खतरा नहीं। न सिर्फ बस ड्राइवरों के बेटे बेटियां पार्लियामेंट तक पहुंची, बल्कि पाकिस्तानी और भारतीय नजात होने के बावजूद आला ओहदों पर काम किया। ये जो हम खुशी के मारे दांत निकालते हैं कि देखें, लंदन का मेयर पाकिस्तानी नजात है और बरतानिया का फलां वजीर हमारा आदमी है, तो असूली तौर पर खुश होने और इतराने की बजाय हमें शर्म आनी चाहिए। हमारा अपना रवैया इस जमाने में क्या है? हमारे यहाँ क्या बस ड्राइवरों के बेटे बेटियां पार्लियामेंट तक पहुंचे? क्या हम नस्ली और लसानी तासुब से आजाद हैं? बरतानिया में हिंदुस्तानी गुलामों की औलाद पार्लियामेंट तक तो पहुंची ही थी, लेकिन अब 10 डाउनिंग स्ट्रीट में भी दाखिल हो गई। और हम क्या कर रहे हैं? बसों से मुसाफिरों को उतारते हैं और शनाख्ती कार्ड देख देकर कत्ल करते जाते हैं। वहाँ अकीदा देखे बगैर हुकूमत सुपुर्द कर दी, यहाँ अकीदा देखे बगैर जीने कोई नहीं देता। और हाँ, अकीदा देख कर मार जरूर दिया जाता है। हद तो यह है कि अकीदे की बुनियाद पर सियासी जमातें इलेक्शन लड़ रही हैं। मजहब हमारे दिलों में नहीं, जिंदगियों में मजहब की झलक तक दिखाई नहीं देती। सादिक खान लंदन का मेयर बन गया है और 6 साल से मेयर है। किसी ने अकीदा पूछा न देखा। साजिद जावेद सेहत और खजाने जैसी वजारतों का इंचार्ज रहा। किसी ने अकीदा पूछा न देखा। कई मुसलमान मर्द और खवातीन पार्लियामेंट में हैं और मकामी हुकूमतों में शामिल हैं। अजीत सिंह सज्जन 6 साल कनाडा का वजीर दिफा रहा और अब अनीता आनंद वजीर दिफा है, जिसका बाप तामिल और माँ पंजाबी है। कमाल इन पाकिस्तानी नजाद और भारतीय नजाद अफराद का नहीं, कमाल इन मुल्कों के सिस्टम का है। इन मुल्कों ने नस्ल, रंग और मजहब के हिसाब से अपने आप को निकाला और सबको खुशामदीद कहा। जो लोग कल उनके गुलाम थे, आज इनकी औलाद को कबूल किया और आज़ादी का माहौल भी दिया। 40-40 साल मशरकी वस्ता में काम करने वालों को शरीयत मिलती है, ना मलकियत। ऐसे में वो मगरबी ममालिक का रुख करते हैं। वो कनाडा या अमेरिका चले जाते हैं या फिर बरतानिया, जहाँ शरीयत भी मिलती है और मलकियत के लामहदूद हुकूक भी। ऑस्ट्रेलिया में मिस्रियों और लुबनानियों के पास इतने बड़े बड़े तामीराती बिजनेस हैं कि देख कर हैरत होती है। प्लासी के फातेह लॉर्ड क्लाइव और 10 डाउनिंग स्ट्रीट के नए मकीनों के दरमियान 265 बरस का फासला है। क्लाइव को फतह इसलिए मिली कि हिंदुस्तान में अंदरूनी इस्तेहकाम नहीं था। ऋषि सुनाक को वज़ारत उज़्मा इसलिए मिली है कि बरतानिया अंदर से मुस्तहकम है।